आज दुनिया में दो टाइप्स के लोग हैं। पहला, जो एआई से मीम्स बना रहे हैं, और दूसरा जो एआई की हेल्प से डिजिटल आर्मीज खड़ी कर रहे हैं। डिफरेंस समझो। पहले अगर किसी को बिजनेस बनाना होता था तो उसको चाहिए होता था ऑफिस, एम्प्लॉइज, कैमरास, एडिटर्स, मार्केटर्स, राइटर्स, यानी पैसा पैसा बनाता था। लेकिन एआई ने पहली बार हिस्ट्री में ये रूल तोड़ दिया है। अब एक इंटेलिजेंट बंदा 10 लोगों की कंपनी जैसा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। आज जो बंदा एआई सीख रहा है वो सिर्फ एक स्किल नहीं सीख रहा, वो फ्यूचर इकोनॉमी की लैंग्वेज सीख रहा है। और हिस्ट्री का रूल सिंपल है, जो नए इकोनॉमिक लैंग्वेज को जल्दी सीख लेता है वो अमीर हो जाता है, बाकी लोग अडेप्ट करते करते थक जाते हैं। तो आज की इस खास वीडियो में हम YouTube ऑटोमेशन के बारे में सीखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आम से लोग बिना किसी की नजर में आए अंदर ही अंदर लाखों रुपए कमा रहे हैं बस एआई और YouTube से। एआई के इस दौर में YouTube ऑटोमेशन एक बहुत पावरफुल सेटअप है, लेकिन असली सवाल तो यही है कि आखिर ये YouTube ऑटोमेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ट्रेडिशनल यूट्यूबर खुद स्क्रिप्ट लिखेगा, खुद वीडियो शूट करेगा, खुद एडिट करेगा और खुद थंबनेल भी बनाएगा, यानी वो क्रिएटर भी है और वर्कर भी। लेकिन YouTube ऑटोमेशन में आप सिस्टम बिल्ड करते हो, एआई स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प करता है, एआई ही वॉइस ओवर जनरेट करता है, एआई ही थंबनेल आइडियाज देता है और एडिटर फाइनल वीडियो बना देता है, और आप सिस्टम को ऑपरेट करते हो, यानी आप एम्प्लॉय मोड से ओनर मोड में शिफ्ट हो जाते हो। और यही इंटरनेट का हिडन पावर है। ट्रेडिशनल बिजनेस में स्केल करना एक्सपेंसिव होता है। रेस्टोरेंट ग्रो करना है, नई लोकेशन चाहिए। फैक्ट्री ग्रो करनी है, मशीन्स और स्टाफ चाहिए। लेकिन डिजिटल कंटेंट, एक वीडियो एक ही दिन में 10 लाख लोग देख सकते हैं और कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहती है। यानी इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूशन नियरली फ्री है और एआई ने प्रोडक्शन भी चीप कर दिया है, और ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। इसीलिए आज कुछ लोग क्वाइटली कंटेंट एम्पायर्स बिल्ड कर रहे हैं। और YouTube का बिजनेस मॉडल तो ऑलरेडी इनसेन है ही। एक वीडियो वायरल हुई तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स खुल जाते हैं। एड रेवेन्यू, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, एजेंसी लीड्स। यानी वीडियो सिर्फ व्यूज नहीं लाती, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एक नहीं आप मल्टीपल चैनल्स बना सकते हैं। फाइनेंस, मोटिवेशन, एआई टूल्स, हिस्ट्री, लग्जरी, क्रिकेट, फैक्ट्स, हर नीश में ऑडियंस है। और जहां अटेंशन होता है वहां एडवर्टाइजर्स का पैसा ऑटोमेटिकली आता है। इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर्स आज खुद को यूट्यूबर नहीं समझते, वो खुद को मीडिया बिजनेस मानते हैं। तो अब आइए आगे का कंसेप्ट एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। एक लड़का था, साहिल, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, ना रिच बैकग्राउंड, ना पावरफुल कनेक्शन, ना ही फैंसी इंग्लिश। लेकिन उसके पास एक चीज थी, पैटर्न देखने की एबिलिटी। 2023 में उसने पहली बार एआई टूल्स देखे। उसके आसपास के लोग एआई को जोक समझ रहे थे। लोग सोचते थे कुछ दिन का हाइप है, रियल वर्ल्ड में इसका यूज नहीं है, जॉब्स कभी रिप्लेस नहीं होंगी। लेकिन साहिल ने एक चीज नोटिस की, हिस्ट्री में नए रिच लोग ऑलमोस्ट हमेशा टेक्नोलॉजी शिफ्ट से निकले हैं। इंटरनेट वेव, स्मार्टफोन वेव, ई कॉमर्स वेव, क्रिप्टो वेव और अब एआई वेव। उसने डिसाइड किया इस बार मैं लेट नहीं होऊंगा। उसने YouTube ऑटोमेशन के बारे में सीखना स्टार्ट किया। पहले रिजल्ट्स एम्बैरेसिंग थे, 3 महीने तक ऑलमोस्ट 0 व्यूज, कभी थंबनेल वीक, कभी टॉपिक बोरिंग, तो कभी रिटेंशन डेड। और यही वो स्टेज होती है जहां 90% लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इंटरनेट इजी मनी मशीन है। लेकिन साहिल को एक बात समझ आ गई थी, YouTube लक का गेम नहीं, अटेंशन साइकोलॉजी का गेम है। लोग किस थंबनेल पे क्लिक करते हैं, किस लाइन पे वीडियो स्किप करते हैं, किस इमोशन पे रुकते हैं, ये सब उसने ऑब्वियसली स्टडी करना स्टार्ट किया। और एआई उसका अनफेयर एडवांटेज बन गया। एआई से स्क्रिप्ट रिसर्च होती थी, वॉइस ओवर्स बनते थे, थंबनेल्स टेस्ट होते थे, ट्रेंड एनालिसिस होता था, हुक्स जनरेट होते थे। पहले जहां एक वीडियो बनाने में 3 दिन लगते थे, अब वही काम कुछ घंटों में होने लगा। और फिर एक वीडियो एक्सप्लोड कर गई, 50,000 व्यूज, फिर दूसरी 2 लाख व्यूज, और फिर एक और 10 लाख व्यूज, और पहला एडसेंस पेमेंट आया 72,000 रुपए। उस रात को साहिल सो नहीं पाया, पैसे की वजह से नहीं, रियलाइजेशन की वजह से। उसको समझ आ गया था इंटरनेट पर पैसा सेलिब्रिटीज नहीं कमा रहे, सिस्टम्स कमा रहे हैं। और यहां से गेम डेंजरस हो गया। उसने एक और चैनल स्टार्ट किया, फिर तीसरा, एक फाइनेंस नीश में, एक मोटिवेशन नीश में, एक एआई नीश में। और सडनली उसके पास एक डिजिटल एसेट पोर्टफोलियो था। एक चैनल स्लो हो तो दूसरा अर्न करता था, एग्जैक्टली बिजनेसेस की तरह। 1 साल बाद उसके चैनल्स कंबाइंड मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट कर रहे थे। और जहां अटेंशन होती है वहां ब्रांड्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कंपनीज उसको कॉन्टेक्ट करने लगी, हमारे एआई टूल्स को प्रमोट करो, हमारा ऐप फीचर करो। और यहाँ साहिल को असली गेम समझ आया। YouTube क्रिएटर सिर्फ एडसेंस से रिच नहीं बनते, रियल मनी इकोसिस्टम में होता है। स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एजेंसी सर्विसेज।
और फिर उसने नेक्स्ट मूव किया। उसने बिजनेसेस के लिए एआई कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, एआई एड्स, यूट्यूब मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ऑटोमेशन। यानी क्रिएटर से वो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ओनर बन गया। और वही लड़का जो कभी 20 रुपए की चाय लेने से पहले सोचता था, आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर जनरेट कर रहा है। और स्केरी पार्ट, ऐसे लोग रेयर नहीं रहे, बस वो टीवी पर नहीं दिखते। इंटरनेट क्वाइटली एक नई रिच क्लास क्रिएट कर रहा है। और जो लोग अभी भी एआई को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं, शायद उन्हें बहुत लेट रियलाइज होगा कि गेम कब चेंज हो गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक जरूरी है। इंटरनेट अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन इंटरनेट सिंपैथी नहीं देता। ये स्कूल सिस्टम की तरह नहीं है जहाँ सिर्फ अटेंडेंस पे मार्क्स मिल जाएं। यहाँ मार्केट सिर्फ एक चीज रिवॉर्ड करता है, अटेंशन। और अटेंशन अर्न करना डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि कल सुबह उठोगे और करोड़पति बन जाओगे। नहीं, एक्चुअली इंटरनेट का अनकंफर्टेबल ट्रूथ उल्टा है। मोस्ट लोग फेल होंगे क्योंकि उन्हें बिजनेस बिल्ड नहीं करना, बस उन्हें क्विक डोपामिन चाहिए होता है। वो 3 वीडियोस अपलोड करेंगे, व्यूज नहीं आएंगे, फिर बोलेंगे ये सब फेक है। लेकिन रियलिटी क्या है? प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी में नहीं, कंसिस्टेंसी में होती है। आज की जनरेशन का बिगेस्ट इशू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ओवर स्टिमुलेशन है। लोग सीखने से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। एक बंदा 4 घंटे एआई रील्स देख रहा है और दूसरा बंदा वही 4 घंटे एआई टूल सीख रहा है। 5 साल बाद दोनों की लाइफ सेम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। और हिस्ट्री रिपीटेडली यही प्रूव करती है। 2010 में जब लोग यूट्यूब स्टार्ट कर रहे थे तो मेजोरिटी उन पे हंस रही थी। वीडियो बना के भी कोई करियर बनता है? आज वही क्रिएटर्स कंपनीज ओन करते हैं, ब्रांड्स लॉन्च करते हैं, मिलियंस की ऑडियंस कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्ली अटेंशन इकोनॉमी समझ ली थी। और अब एआई उस गेम को और एक्सेलरेट कर रहा है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप जेन्युइनली एआई और यूट्यूब ऑटोमेशन से अर्निंग बिल्ड करना चाहते हो तो आपको रैंडम मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। और ये रहा सिंपल रोड मैप। स्टेप 1, एआई को टॉय नहीं एम्प्लॉय समझो। मोस्ट बिगनर्स यही मिस्टेक करते हैं। वो एआई को एंटरटेनमेंट टूल की तरह यूज करते हैं, जबकि स्मार्ट लोग एआई को वर्कफोर्स की तरह यूज करते हैं। चैट जीपीटी से रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, हुक्स, आइडियाज निकालते हैं। इमेज जनरेशन टूल से थंबनेल और विजुअल्स बनाते हैं। एआई वॉइस टूल से नरेशन करते हैं। एआई एडिटिंग से टाइम बचाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एआई आपकी स्पीड मल्टीप्लाई करता है। स्टेप 2, नीश चूज करो जहां टेंशन प्लस मनी दोनों हो। हर व्यूज वैल्यूएबल नहीं होते। लग्जरी ऑडियंस और मीम ऑडियंस की वैल्यू अलग होती है। इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर्स उन निशेस में एंटर करते हैं जहां ऑडियंस ऑब्सेस्ड हो और एडवर्टाइजर्स पैसा स्पेंड करते हो, जैसे फाइनेंस, एआई टूल्स, मोटिवेशन, लग्जरी, टेक, बिजनेस, क्रिकेट, फैक्ट्स। स्टेप 3, यूट्यूब ऑटोमेशन सिस्टम बिल्ड करो। फेस रिवील कंपलसरी नहीं है। आज दुनिया के बहुत चैनल्स बिना फेस के मिलियंस ऑफ व्यूज ला रहे हैं। आपका काम सेलिब्रिटी बनना नहीं, सिस्टम बिल्ड करना है। एआई स्क्रिप्ट में हेल्प करेगा, हुक्स जनरेट करेगा, टाइटल सजेस्ट करेगा, वॉइस ओवर देगा। और धीरे धीरे आप समझने लगोगे यूट्यूब एक्चुअली वीडियोस बिजनेस नहीं, अटेंशन इंजीनियरिंग है। कौन सी लाइन क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है, कौन सा थंबनेल क्लिक करता है, कौन सी स्टोरी रिटेंशन बढ़ाती है, यही रियल स्किल है। स्टेप 4, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को इग्नोर मत करो। आज अटेंशन फ्रेगमेंटेड है। लोग नेटफ्लिक्स की तरह पेशेंस लेकर यूट्यूब नहीं खोलते, वो स्क्रोलिंग मोड में रहते हैं। इसीलिए यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक स्टाइल कंटेंट फास्टेस्ट ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। एक शॉर्ट वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकती है और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऑडियंस एक्विजिशन मशीन होता है। यानी पहले अटेंशन कैप्चर करो, फिर लॉन्ग फॉर्म और प्रोडक्ट से मोनेटाइज करो। एग्जैक्टली इसी मॉडल पर मॉडर्न क्रिएटर्स ग्रो कर रहे हैं। स्टेप 5, सिर्फ एडसेंस पे डिपेंड मत रहो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिगनर सिर्फ व्यूज देखते हैं, स्मार्ट क्रिएटर्स इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं। एक ऑडियंस से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स निकलती हैं। एडसेंस, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, कंसल्टिंग, एजेंसी सर्विसेज। यानी ऑडियंस एक एसेट है और जिसके पास अटेंशन है उसके पास मोनेटाइजेशन के इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं। इसलिए मॉडर्न क्रिएटर्स सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, मीडिया एंटरप्रेन्योर्स हैं। दोस्तों याद रखना, हर जनरेशन में एक इकोनॉमिक शिफ्ट आता है और हर शिफ्ट कुछ नए विनर्स क्रिएट करता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने फैक्ट्री ओनर्स बनाए, इंटरनेट ने टेक बिलियनियर्स बनाए, सोशल मीडिया ने क्रिएटर्स को पावरफुल बनाया और अब एआई शायद ऑर्डिनरी लोगों को लेवरेज देने वाला सबसे बड़ा टूल बनने जा रहा है। क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में एक बंदा बेडरूम में बैठकर ग्लोबल ऑडियंस रीच कर सकता है, ऑटोमेटेड कंटेंट सिस्टम्स बिल्ड कर सकता है और मीडिया बिजनेसेस क्रिएट कर सकता है विदाउट ह्यूज कैपिटल।